जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों आज बात करते हैं भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन के बारे में जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण से, ऑप्शन सी अवतल दर्पण में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका समतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। आपका ऑप्शन है ए समतल और उत्तल और अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल अवतल दर्पण, या ऑप्शन डी समतल या उत्तल दर्पण। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, समतल और उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। आपका ऑप्शन है ए उल्टा, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी सीधा और उल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए उल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, या ऑप्शन डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण से के बराबर है, ऑप्शन सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, या ऑप्शन डी ये सभी कथन सत्य हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। आपका ऑप्शन है ए आभासी और उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी सीधा और आभासी, ऑप्शन डी वास्तविक। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सीधा और आभासी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन है ए परितारिका, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी लेंस, या ऑप्शन डी पश्चमाभिपेशियाँ। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए ठीक है इसमें, परितारिका। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। आपका ऑप्शन है ए गोलाकार, ऑप्शन बी घनाकार, ऑप्शन सी अंडाकार, या ऑप्शन डी चपटा। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी चपटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। तो वो कौन सा दर्पण होगा। आपका ऑप्शन है ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी समतल दर्पण होगा वो। क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपका ऑप्शन है ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी उल्टा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए जल, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्लास्टिक, या ऑप्शन डी कांच। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मिट्टी। मिट्टी को लेंस के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन है ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, या ऑप्शन डी अन्य। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। आपका ऑप्शन है ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी डायोप्टर, या ऑप्शन डी अन्य। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है। आपका ऑप्शन है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 15, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। आपका ऑप्शन है ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन और अपवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 16,
दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए फोकस, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी द्वारक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी द्वारक। क्वेश्चन 17 सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 18 रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 19 हीरा का अपवर्त नाक है। आपका ऑप्शन है ए 1.77 है, ऑप्शन बी 1.47 है, 1.44 है या ऑप्शन डी 2.42 है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका। क्वेश्चन नंबर 20 और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आपको याद रखना होगा, ये वेरी वेरी मोस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण या ऑप्शन डी अन्य। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्तल दर्पण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? आपका ऑप्शन है ए समांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी संसरित प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी अपसरित प्रकाश पुंज या ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी संसरित प्रकाश पुंज। क्वेश्चन नंबर 22 सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। आपका ऑप्शन है ए आभासी और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 23 नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। आपका ऑप्शन है ए आइरिस द्वारा, ऑप्शन बी नेत्र लेंस द्वारा, ऑप्शन सी सिलियरी पेशियों द्वारा या ऑप्शन डी कॉर्निया द्वारा। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सिलियरी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 किसी नेत्र का निकट बिंदु है। आपका ऑप्शन है ए 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2.5 मीटर, ऑप्शन डी 3 मीटर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर तक निकट बिंदु माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आपका ऑप्शन है ए परिवर्ती द्वारक की भांति, ऑप्शन बी दर्क तांत्रिका की भांति, ऑप्शन सी पुतली की भांति या ऑप्शन डी अन्य। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए परिवर्ती द्वारक की भांति। क्वेश्चन नंबर 26 सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। आपका ऑप्शन है ए 25 सेंटीमीटर पर होता है, ऑप्शन बी अनंत पर होता है, ऑप्शन सी 25 मिमी पर होता है, ऑप्शन डी 25 मीटर पर होता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका अनंत पर होता है, जो अनंत बिंदु होता है वहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन है ए आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 28 कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए पीला रंग, ऑप्शन बी बैंगनी रंग, ऑप्शन सी नीला रंग या ऑप्शन डी लाल रंग। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 29 किलोवाट घंटा मात्रक है। आपका ऑप्शन है ए आवेश का विद्युत, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी विभवांतर विद्युत या ऑप्शन डी शक्ति का। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 30 विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है।
आपका ऑप्शन है ए तांबा का, ऑप्शन बी प्लेटिनम का, ऑप्शन सी टंगस्टन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर है 31, प्रतिरोधकता का मात्रक है। आपका ऑप्शन है ए ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम डेसीमीटर, ऑप्शन सी मीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए एमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी जनित्र, ऑप्शन डी मीटर। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जनित्र। क्वेश्चन नंबर 33, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है तो कौन सा लेंस लगा होता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी दो फोकस लेंस या ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अवतल लेंस। तो दोस्तों इसकी पहचान क्या है जो आप भूले नहीं, एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। जैसे कि वो बोला है निकट दृष्टि, तो निकट निकट हो गया। निकट में आपके कितने वर्ड हैं, 4। तो अवतल में कितने हैं आपके, अवतल, अवतल में भी 4 हैं। तो निकट का होगा अवतल। अब कहता है वो दूर, दूर दृष्टि, तो इसमें क्या होगा उत्तल। इसमें कितने हो गए, सॉरी दूरी है, दूर दूर कर लो, दूर दूर में कितने हो गए 3। और इसमें कितने हैं, वैसे तो 4 हैं लेकिन हम जो आदत है उसे भी एक तय में गिन लेंगे। तो ये पूरा तय नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं, या फिर आप जैसे ही समझो ये हो जाएगा उत्तल। दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता रहता है, आप इसे याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 34, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। आपका ऑप्शन है ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी दुफोकस लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस या ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्तल लेंस। तो दीर्घ यानी कि दूर, ये दूर के लिए बात कर रहा है, दीर्घ बोलो या दूर, दूर के लिए उत्तल लेंस। तो अभी जो हमने आपको बताया दूर यानी दूरी के लिए या दूर के लिए उत्तल, उत्तल लेंस। आपको ये ट्रिक याद रहेगी, आप भूलोगे नहीं। अब क्वेश्चन नंबर है 35, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। आपका ऑप्शन है ए बड़ा, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी छोटा हो जाता है। दोस्तों 36 क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है, तो इसमें भी छोटा हो जाता है। ये सेम क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक साथ रख दिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, दोस्तों दूर दृष्टि दोष वाली आँखें साफ साफ देख सकती हैं। आपका ऑप्शन है ए निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन बी बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन सी दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी दूर की वस्तुओं को। जो दूर दृष्टि आँखों में रोग होता है या दोष होता है, वो जो आँखें होती हैं वो दूर की वस्तुओं को साफ देख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 38, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए पीत बिंदु, ऑप्शन बी अंध बिंदु, ऑप्शन सी निकट बिंदु या ऑप्शन डी दूर बिंदु। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अंध बिंदु। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 39 है दोस्तों, मानव नेत्र में होता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट क्वेश्चन है आपका, आपको याद रखना है। मानव नेत्र में होता है, ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस या ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। क्वेश्चन नंबर है आपका 40, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। आपका ऑप्शन है ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला या ऑप्शन डी पीला। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लाल रंग का दिखाई देता है जब सूर्य अस्त होता है या उदय होता है। क्वेश्चन नंबर है 41, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। आपका ऑप्शन है ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 1 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट या ऑप्शन डी 3 मिनट। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 2 मिनट का।
क्वेश्चन नंबर 42, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? आपका ऑप्शन है ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, या ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, यानी प्राकृतिक है, वो अपने आप ही कलर उसमें आते रहते हैं, तो ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 भी मोस्ट है और क्वेश्चन नंबर ये 43 भी, ये मोस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन कह रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? आपका ऑप्शन है ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी पीला, या ऑप्शन डी नीला। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी काला। आप जब वायुयान में सफ़र करोगे तो आपको जो आकाश का रंग है वो काला नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 44, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है या आँख पर बनता है वह है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी आइरिस, या ऑप्शन डी पुतली। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रेटिना। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी एम्पियर, या ऑप्शन डी मीटर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 46, डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है ए दिष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों धारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए दिष्ट धारा, और ये आपका मोस्ट क्वेश्चन होने वाला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया होता है? आपका ऑप्शन है ए स्थायी चुंबक, ऑप्शन बी नाल चुंबक, ऑप्शन सी विद्युत चुंबक, या ऑप्शन डी सामान्य छड़ चुंबक। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी विद्युत चुंबक। क्वेश्चन नंबर 48, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? आपका ऑप्शन है ए हाथ और पैर, ऑप्शन बी मांसपेशियां तथा हृदय, ऑप्शन सी हृदय तथा मस्तिष्क, या ऑप्शन डी नेत्र तथा रक्त तंत्रिका। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हृदय तथा मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर है 49, विद्युत चुंबक बनाने के लिए पर्याय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया होता है? आपका ऑप्शन है ए इस्पात, ऑप्शन बी नरम लोहे, ऑप्शन सी पीतल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नरम लोहे का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए मैक्सवेल ने, ऑप्शन बी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी सी फैराडे ने, या ऑप्शन डी एम्पियर ने। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए क्रोमियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पेशीय ऊर्जा, या ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पेशीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, ऊर्जा के सभी रूप में अनंतः स्रोत किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए कोयला, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी जल, या ऑप्शन डी सूर्य। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? आपका ऑप्शन है ए कोयला, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, या ऑप्शन डी पेट्रोल। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है? आपका ऑप्शन है ए सूर्य, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी चंद्रमा, या ऑप्शन डी कोयला। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सूर्य। क्वेश्चन नंबर है 56, डेनमार्क को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए उद्योगों का देश, ऑप्शन बी जल विद्युत का देश, ऑप्शन सी पवनों का देश, या ऑप्शन डी खनिज पदार्थों का देश। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पवनों का देश। क्वेश्चन नंबर 57 है, सौर सेल
बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए स्टील, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी अभ्रक और या ऑप्शन डी सीसा। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 58, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? जो सौर सेल हैं वो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? आपका ऑप्शन है ए विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा में या ऑप्शन डी ताप ऊर्जा में। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए एलपीजी, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी सीएनजी या ऑप्शन डी कोयला। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? आपका ऑप्शन है स्टोमाटा, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी हरित लवक या ऑप्शन डी पत्ती। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 61 है, कार्य का मात्रक है? आपका ऑप्शन है ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी एम्पियर। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जूल। क्वेश्चन नंबर है 62, प्रकाश वर्ष इकाई है? आपका ऑप्शन है ए समय की, ऑप्शन बी द्रव्यमान की, ऑप्शन सी दूरी की या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी दूरी की। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, पारसेक इकाई है? आपका ऑप्शन है ए द्रव्यमान की, ऑप्शन बी चुंबकीय बल की, ऑप्शन सी समय की या ऑप्शन डी दूरी की। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी दूरी की। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में समय का कौन सा मात्रक नहीं है? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी अधिवर्ष, ऑप्शन सी चंद्रमाह है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 65, दाब का मात्रक है? ऑप्शन ए डाइन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी पास्कल। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पास्कल। क्वेश्चन नंबर 66, ज्योति तीव्रता का मात्रक है? ऑप्शन है ए ऑप्टर, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 67, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? आपका ऑप्शन है ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1991 या ऑप्शन डी 1985। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1971। क्वेश्चन नंबर 68, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए जूल, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी अर्ग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर या ऑप्शन डी वाट। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 70, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए वाट, ऑप्शन बी ऑप्टर, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी न्यूटन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 71, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? आपका ऑप्शन है ए करंट, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी पावर या ऑप्शन डी वोल्टेज। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए करंट। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? आपका ऑप्शन है ए ऊर्जा, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी बल या ऑप्शन डी चाल। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बल। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? आपका ऑप्शन है ए वेग, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी द्रव्यमान या ऑप्शन डी कोणीय वेग। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 74, अदिश राशि है? ऑप्शन ए बल आघूर्ण, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग या ऑप्शन डी ये सभी। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? आपका ऑप्शन है ए दाब, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग या ऑप्शन डी कार्य। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी संवेग। क्वेश्चन नंबर 76, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आपका ऑप्शन है ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी कोणीय वेग, ऑप्शन सी त्वरण। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 77, रॉकेट किस के सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी संवेग संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका,
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आपका ऑप्शन है ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी कोपरनिकस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, पास्कल इकाई है आपका ऑप्शन ए दाब की, ऑप्शन बी वर्षा की, ऑप्शन सी आर्द्रता की, ऑप्शन डी तापमान की। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए दाब की। क्वेश्चन नंबर 80 आपका, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जल की बहाव, ऑप्शन सी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल की मात्रा या ऑप्शन डी जल की शुद्धता। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जल की बहाव। क्वेश्चन नंबर 81 आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? आपका ऑप्शन है ए गीली मिट्टी, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी रबड़ या ऑप्शन डी स्टील। आपका जो सही आंसर है वो है डी स्टील। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? आपका ऑप्शन है ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी आवेगी बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण या ऑप्शन डी संवेग। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 83, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? आपका ऑप्शन है ए 1/2, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/5। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1/6। क्वेश्चन नंबर 84, आर्किमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन बी समकोण त्रिभुज का नियम, ऑप्शन सी पलवन का नियम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पलवन का नियम। क्वेश्चन नंबर 85, श्यानता की इकाई है आपका ऑप्शन है ए पॉइज, ऑप्शन सी पॉइजलू, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पॉइज। क्वेश्चन नंबर 86, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? आपका ऑप्शन है ए घर्षण बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 87, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? आपका ऑप्शन है ए स्थित ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी संचित ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। तो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्थिति ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 88, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीकरण द्वारा, ऑप्शन बी नाभ के विखंडन द्वारा, ऑप्शन सी आयनन द्वारा और ऑप्शन डी नाभ के संलयन द्वारा। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। आपका ऑप्शन है ए दाब, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी ताप या ऑप्शन डी वेग। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी घनत्व। क्वेश्चन नंबर 90, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन है ए आयतन, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी द्रव्यमान या ऑप्शन डी भार। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी घनत्व। क्वेश्चन 91, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? आपका ऑप्शन है ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम या ऑप्शन डी ये सभी। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आपका ऑप्शन है ए वेग, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी बल। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आयतन। क्वेश्चन नंबर 93, एंगस्ट्रम क्या मापता है? आपका ऑप्शन है ए तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी अपवर्तकाल, ऑप्शन सी आवर्ती, ऑप्शन डी समय। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 94, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो आपका ऑप्शन है ए सेल्सियस, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डेबी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डेबी। क्वेश्चन नंबर 95, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए सेल्सियस, ऑप्शन बी डेबी, ऑप्शन सी जूल या ऑप्शन डी रामफोर्ड। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रामफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 96, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए श्यानता, ऑप्शन बी गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस ध्रुव का घनत्व सबसे कम है? आपका ऑप्शन है ए मरकरी, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन सी स्वच्छ जल या ऑप्शन डी नमकीन जल। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पेट्रोल।
क्वेश्चन नंबर 98, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? आपका ऑप्शन है ए 450 वाट, ऑप्शन बी 600 वाट, ऑप्शन सी 734 वाट या ऑप्शन डी 746 वाट। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 746 वाट। क्वेश्चन नंबर है 99, बर्नौली प्रमेय आधारित है। आपका ऑप्शन है ए ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन सी आवेश संरक्षण पर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर है 100, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? आपका ऑप्शन ए घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। आपका ऑप्शन है ए 65 डिग्री, ऑप्शन बी 95 डिग्री, ऑप्शन सी 98 डिग्री, ऑप्शन डी 99 डिग्री। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 98 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 102, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आपका ऑप्शन है चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चांदी। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? आपका ऑप्शन है ए बेंजीन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी स्वर्ण का टुकड़ा, ऑप्शन डी लोहे का टुकड़ा। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जल। निम्न में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? आपका ऑप्शन है ए भाप, ऑप्शन बी गर्म हवा, ऑप्शन सी सूर्य की किरणें या ऑप्शन डी ये सभी। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी भाप। भाप से ज़्यादा जलन पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 105 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों ये पहला पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट भी हम लाने की कोशिश करते हैं। अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? आपका ऑप्शन है ए तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी कांच। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जल। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।